नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज का मार्केट का हाल-चाल कि मार्केट ने आज क्या परफ़ॉर्म करा। सबसे पहले ओवरव्यू देखिए अगर तो निफ्टी आज लगातार 2 दिन से कल और आज 2 दिन रेंज बाउंड रहा। ना ही उसने 22,800 को ब्रेक करा और ना ही वो 22,960 के ऊपर गया। और एक न्यूज़ देख लेते हैं कि आज न्यूज़ कौन-कौन से स्टॉक्स ऐसे रहे, तो न्यूज़ में देखें तो जीएसके का स्टॉक है जो कि 15% जंप करा है। अगर आप ये न्यूज़ देखोगे तो जीएसके शेयर जंप 15% एक्सटेंड गेन्स टू सेकंड स्ट्रेट डे आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट्स। जीएसके का Q3 का रिजल्ट आया है और लगातार दूसरे दिन से ही लगातार दूसरा दिन जीएसके का शेयर 15% जंप करा है। ये रहा जीएसके का चार्ट। अगर हम और ये प्राइस एक्शन चार्ट है डेली लेवल पे अगर हम देखें तो आरएसआई भी हमारा अबव 50 है। आरएसआई भी हमारा अबव 50 है और सॉरी अबव 20 है। और अगर हम ये देखें जीएसके का शेयर तो कल ये स्टॉक ओपन हुआ था 2199 मतलब 2200 के लमसम पे और क्लोज हुआ था ये 2340 पे जो कि 15.97% का ग्रोथ था कल का। और आज ये स्टॉक जो ओपन हुआ है ये हुआ है 2334 पे और क्लोज हुआ है 2536। आज 8.5% का ग्रोथ इसने लिया है, तो लगातार 2 दिन से कंसिस्टेंट ग्रोथ। अगर हम देखें तो ये स्टॉक कितने लगभग अगस्त 24 से डाउनफॉल की तरफ था। डिक्लाइन फेज में था ये और गिरता जा रहा था और ये सपोर्ट लिया है इसने सपोर्ट लिया था। जो इसका बेस बना वो 1959.55 ये रेंज है 195955। इस रेंज से सपोर्ट लेकर के स्टॉक अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये था न्यूज़ जीएसके का। अब देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट मूवर रहे और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट गेनर रहे। और फिर हम देखेंगे सेक्टर वाइज भी कि कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव डे एंड पे पॉजिटिव में क्लोज हुए और डे एंड पे नेगेटिव में क्लोज हुए। तो हम आ गए अपने मार्केट मूवर सेक्शन पे और अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स देखें तो जिलेट इंडिया लिमिटेड जो कि 8% का ग्रोथ दिखाया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड 18.67 रुपीज़ की ग्रोथ है 8.97 इसने भी दिखाया। हम इससे बढ़िया इसको मार्केट मूवर सेक्शन में यहाँ देखते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं जिलेट जो कि 8% की ग्रोथ है। ये ओपन हुआ था 7,450 पे और हाई टच किया इसने 8,787। एनएलसी इंडिया जो कि 8.97% की ग्रोथ है। मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ 1 सेकंड। हाँ, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो कि 11.10% की ग्रोथ है इसमें। ये स्टॉक ओपन हुआ था 2334 जो हमने देख लिया और क्लोज हुआ है हाई था इसका 2745। एनएलसी इंडिया 8.97% ये ओपन हुआ था 207 पे और हाई गया इस स्टॉक का 233.39%। एडब्ल्यूएल ये स्टॉक 8.70% की ग्रोथ दिखाई है इस स्टॉक ने। ये ओपन हुआ था 236 पे और क्लोज हुआ हाई था इसका 259। क्लोज हुआ ये स्टॉक 236 पे 236 रुपये पे। चौथा है जिलेट जो कि 8% की ग्रोथ दिखाई दी। ये स्टॉक ओपन हुआ था 7,450 पे क्लोज हुआ है 7,451 रुपये पे और इसका डे हाई था 8,787। और पांचवा हमारा है थर्मैक्स जो कि 6.06% की ग्रोथ दिखाई है। ये स्टॉक ओपन हुआ था 3,039 और क्लोज हुआ है 3,011 पे और हाई था इसका 3,249। अब देखते हैं हम लूजर्स। तो लूजर्स में देखें तो ARE&M जो कि 1.7 1 सेकंड PTCIL जो कि 10% की डिक्लाइन हुई है इस स्टॉक में। JFCV इंडिया 7.75% का डिक्लाइन हुआ है इस स्टॉक में। कार्बो यूनिव जो कि 7.31% का डिक्लाइन हुआ है। रेडिंगटन जिसमें कि 6.95% का डिक्लाइन हुआ है और डेटा पैटर्न्स 6.76। तो ये 5 स्टॉक्स जो हमारे टॉप मूवर्स और टॉप लूजर्स रहे हैं आज के डे एंड पे। अब चलते हैं हम मार्केट सेक्शन में और देखते हैं कि कौन सा सेक्टर है जो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं और कौन सा सेक्टर नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। मार्केट सेक्शन में अगर हम हीट मैप देखें तो सिर्फ एनर्जी और टेक्नोलॉजी जो कि 6.69% और 0.37%। बाकी सारे हमारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आज रेड ही रहे हैं। मेटल हो, सर्विस हो, रियलिटी हो, मीडिया हो, फाइनेंस हो, कंज्यूमर हो, बैंकिंग हो। 1.11% की डिक्लाइन हुई है इसमें। फार्मा में 0.87%, इंफ्रा में 0.74%, कंज्यूमर में 0.37%, PSU बैंक में 0.59%।
तो सारे सेक्टर्स आज रेडी रहे हैं, सिर्फ 2 सेक्टर हमारे टेक्नोलॉजी और एनर्जी ऐसे हैं, जो कि ग्रीन में क्लोज़ हुए हैं डे एंड पे। अब हम आते हैं अपने निफ्टी 50 के एनालिसिस पे और देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या हुआ है, कितने पे ओपन हुआ था। तो कल जो मार्केट क्लोज़ हुई थी 17 फ़ेब को 3:15 में मार्केट हमारी क्लोज़ हुई थी 22,963.50 50 इस पे क्लोज़ हुई थी। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। अगर सो आज मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ है। हल्का सा 22,963 कल क्लोज हुआ था 22,963.50 और आज मार्केट ओपन हुआ है 22,963.65। तो माइनस आज फ्लैट ही बोल सकते हैं इसको, फ्लैट ओपन हुआ। और आने के बाद फर्स्ट हाफ तक अगर हम देखें, फर्स्ट हाफ नहीं, साढ़े 10 से मार्केट बार बार इस 22,800 के सपोर्ट को ब्रेक करना चाह रहा था। मार्केट ने कितनी बार टच करा है 22,800 के सपोर्ट को, और बट यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फाइट हुई है और फिर बायर्स ने इसको लिटिल पुश करा है। और डे एंड पे अगर देखें 10:30 के बाद, ये 11:30 आई गेस, हाँ 11 सवा 11 के बाद से ये स्टॉक ग्रेजुअली ऊपर की तरफ 22,960 की तरफ गया है और डे एंड पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है 22,923.15। तो अगर हम आज इसको डेली लेवल पे करके देखें तो पूरे डे लेवल पे इसका, अब देखो, आप डे लेवल पे कल भी इसने सपोर्ट लिया था, आज भी इसने 22,860 पे सपोर्ट लिया है और ये टोटल आज 0.06% की डिक्लाइन निफ्टी 50 में हुई है। अब अगर हम कल के लिए एनालिसिस करें, कल क्या चांसेस दिखते हैं इसमें, तो इसके लिए हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर लेते हैं और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन पॉसिबिलिटीज, हम 3 सिनेरियोज पे इसको चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। क्या कल मार्केट गैप अप खुलेगा? अगर गैप अप खुला तो क्या पॉसिबिलिटी है? अगर गैप डाउन खुला तो क्या हम करेंगे? और अगर फ्लैट खुला तो क्या करेंगे? देखिए, एक चीज़ तो कंफर्म है कि 22,960 ये अभी हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे इसको मार्केट बार-बार इसी रेंज बाउंड में है मार्केट 2 दिन से। 2 दिन से अगर देखो आप, तो मार्केट बार-बार 22,800 को टच कर रही है और फिर 22,900 की तरफ जा रही है। बायर्स पुश करते हैं और फिर ये वापस 22,900 की तरफ जाती है। बट हाँ, 22,960 को ये ब्रेक नहीं कर पा रही। वहाँ से फिर उस रेजिस्टेंस पॉइंट पे सेलर्स अगेन इसको पुश करते हैं 22,800 की तरफ। सो अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होती है कल, तो अगेन हाई चांसेस हैं कि ये कल इसी रेंज में रहे, रेंज बाउंड रहे। और अगर मार्केट 22,800 को ब्रेक करती है तो फिर हमें वेट करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखना है कि क्या ये रेड कैंडल बनाता है, तो फिर एक ह्यूज फॉल को देखने को मिलेगा हमें। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 22,960 पे देखेंगे कि एक कैंडल, दूसरी कैंडल के बाद हम दूसरी कैंडल बनेगी 15 मिनट के बाद। सो 15 मिनट पे ग्रीन कैंडल इस पे सपोर्ट लेगा 22,960 और सेकंड कैंडल जैसे ही 22,960 के ऊपर जाएगी, सो हम उस पे एक कॉल का ले सकते हैं। बट वो बहुत ही वो हमारा फिर अगेन रेजिस्टेंस होगा 23,327। यहाँ पे हमारा 23,000 पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है, मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस है। सो मार्केट इससे भी ब्रेक, यहाँ से भी चांसेस है कि यहाँ से भी टच करके फिर इस रेजिस्टेंस से फिर वापस नीचे की तरफ आए। सो डिपेंड्स टोटली कि कल मार्केट कैसे ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन हुआ और 23,000 को ब्रेक करता है तो फिर हमें 23,228 तक तो मार्केट श्योर शॉट जाना है। हम यहाँ पे एक कॉल के ऑप्शन ले सकते हैं। अगर मार्केट 23,000 को टच करके, रेजिस्टेंस को टच करके फिर वापस नीचे की तरफ आती है तो फिर हमें 22,960 पे वेट करना है एक रेड कैंडल के लिए और उसके बाद फिर हम एक 100-200 पॉइंट के लिए 22,960 टू 22,800 एक छोटी सी पुट साइड ले सकते हैं। सो ये था हमारा निफ्टी का और आज के टॉप 5 स्टॉक्स के एनालिसिस। धन्यवाद।